So my name is Tushar Kumar and I am currently pursuing BTech from IIT Warangal. So today in this video we are going to discuss our new chapter trigonometry. तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री जो है आपका तीन सब से मिलकर बना होता है। ट्राई जिसका मीन्स होता है थ्री, और गोन मीन्स साइड्स, और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। अभी ट्रिग्नोमेट्री है, ये हमें बताता क्या है? तो ये हमें रिलेशनशिप बताता है एंगल और साइड के बीच में। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री है हम इसे केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही पढ़ते हैं, ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स एक एंगल उसका 90 डिग्री होगा, और ये केवल हम एक्यूट एंगल के लिए ही पढ़ते हैं, ओनली फॉर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब 0 डिग्री से लेकर जो 90 डिग्री तक के एंगल होते हैं वो आपके एक्यूट एंगल होते हैं, और जो 90 से अब होंगे, अब 90 से बड़े वाले वो ऑब्ट्यूस होंगे, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसमें एक्यूट एंगल का कोई काम नहीं होता, इसमें हम सिर्फ एक्यूट एंगल ही पढ़ते हैं। तो बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते क्यों हैं, तो इसे मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करना चाहूंगा। तो ये आपका एक ए पॉइंट है, यहां पर आप खड़े हो, और ये आपका एक पोल है। तो और यहां से आप पोल के टॉप पर देख रहे हो, तो आपको पता लगेगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा। जैसे मान लो ये बी है पॉइंट, ये सी है, तो अगर आप ज्वाइन करो ए से सी और ए से बी, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हुआ 90 डिग्री। तो मैं अगर आपसे पूछूं ये हाइट क्या होगी पोल की, बता पाओगे? आप नहीं बता पाओगे। आपको उसको पता करने के लिए आपके पास टू साइड गिवन होनी चाहिए, टू साइड्स आर गिवन, या तो एक एंगल या एक साइड गिवन होनी चाहिए, वन साइड एंड वन एंगल इज गिवन। अगर टू साइड गिवन होती तो फिर कैसे फाइंड करते? जैसे मान लो ये आपका ट्रायंगल है, जो ये आपका था, ये आपका ट्रायंगल है, तो ये आपका ए पॉइंट था, ये बी और ये सी। आपको हाइट बतानी थी, तो मान लो आपको दो साइड गिवन होती, ये 5 और ये 4, तो आप इसकी थर्ड साइड निकाल सकते थे क्योंकि 90 डिग्री एंगल। तो आपकी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी? पाइथागोरस थ्योरम, तो ये क्या होती थी? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो आपको ए सी पता है, बी सी आपको निकालनी है, हाइट ही है, और ए बी आपको पता है 4 है। तो आप ए बी को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे और बी सी आपका वहां से निकल आएगा। और अब ये आपका एक ट्रायंगल है, ये ए, ये बी, ये सी, ये तो 90 डिग्री है, और आपको एक एंगल दिया हो थीटा, और ये आपको साइड दी गई है 4, तो आप हाइट कैसे निकालोगे? तो ये हम बाद में पढ़ेंगे, जब आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप एक बार कवर कर लेंगे तो ये आपका बाद में कवर हो जाएगा। ये आपका इजी मेथड है हाइट निकालने का, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। अब ये आपका ट्रायंगल है, ए बी और सी आपके पॉइंट है, और ये आपका 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर आपसे पूछूं इसकी हाइपोटेन्यूज कितनी होगी, तो आप आसानी से बता सकते हो, जो आपके 90 डिग्री एंगल की अपोजिट साइड होगी वो आपकी हाइपोटेन्यूज होगी, हाइपोटेन्यूज, और इसे कह सकते हो अपोजिट साइड ऑफ
एंगल बी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इसमें बेस क्या है, तो बहुत सारे बच्चे जो है ए बी को बेस बोल देते हैं। तो ये बेस नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? जब तक आपको एक एंगल नहीं पता हो। तो आपका जो परपेंडिकुलर होता है और जो बेस होता है, ये दोनों आपके एंगल डिपेंडेंट होते हैं। एंगल डिपेंडेंट मतलब जब तक आपको एंगल नहीं पता होगा, आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि बेस कौन सी होगी और परपेंडिकुलर कौन सी होगी। हाइपोटेन्यूस आपको आसानी से पता लग जाएगी। जो आपका राइट एंगल होगा 90 डिग्री, इसके सामने वाली जो साइड होगी वो आपकी हाइपोटेन्यूस होगी, और यही साइड सबसे बड़ी साइड होगी। तो एंगल डिपेंडेंट मतलब, मान लो ये आपका ट्रायंगल है, ये ए, ये बी, ये सी, ये आपका राइट एंगल है। और आपका मान लो थीटा ये है एंगल ए, फर्स्ट केस, और ये आपका सेकंड केस। ए, बी और सी, अब की बार एंगल यहां है, तो ये राइट एंगल तो सेम है। तो इस केस में पूछूं मैं कि आपकी हाइपोटेनियस क्या है, तो हाइपोटेनियस तो आप बता दोगे, ये सामने वाली ये हाइपोटेनियस है। और अगर आप मैं बेस पूछूं तो वो क्या होगी, तो जो जो आपका थीटा है वो दो साइड के बीच में होगा। तो जो एक साइड होगी वो तो आपकी हाइपोटेनियस होगी, और जो दूसरी साइड होगी वो आपकी हमेशा बेस होगी। थीटा जो है वो दो साइड से टच होगा, तो जो दो साइड होंगी उसमें से एक हाइपोटेनियस होगी, क्योंकि आप आसानी से पता कर पाओगे कि 90 डिग्री के सामने वाले तो हाइपोटेनियस, और जो दूसरी साइड जो बची वो आपकी हमेशा बेस होगी। और परपेंडिकुलर कौन सी होगी? ये आपकी परपेंडिकुलर होगी जो आपकी बची, परपेंडिकुलर। और इस जो आपका सेकंड केस है, इसमें जो एंगल सी है वो थीटा दिया गया है आपकी बार। तो इसमें बेस क्या होगी, इसमें परपेंडिकुलर क्या होगी? तो इसमें हाइपोटेन्यूस पहचानना तो आसान है, ये आपकी हाइपोटेन्यूस होगी 90 डिग्री के सामने वाली। और जो थीटा से जो दूसरी साइड जो टच थी वो आपकी बेस होगी, ये आपकी बेस है। और थीटा के सामने वाली जो साइड होगी वो आपकी परपेंडिकुलर होगी। और इसको अपोजिट साइड भी बोलते हैं, अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी। और इसमें भी अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। तो आप पहचान सकते हो कि कौन सी बेस है, कौन सी परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूस पहचानना तो आपका आसानी है। अब क्या है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे। रेशियो मतलब ये आपका ट्रायंगल है ए बी सी, तो ये 90 डिग्री, तो सामने वाली क्या, हाइपोटेनियस, और ये थीटा है, तो इससे एक जो साइड हुई वो तो हाइपोटेनियस हुई, और एक दूसरी जो साइड हुई वो आपकी बेस हुई। और थीटा से जो अपोजिट साइड हुई वो आपकी परपेंडिकुलर होती है, ये भी मैंने अभी बताया आपको। तो अब हमने क्या किया, ये जो ट्रायंगल है इसकी दो दो साइड के रेशियो लिए, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको साइंटिस्टों ने क्या नाम दिया, इसको साइन थीटा बोला, और इसको कोस थीटा नाम दिया, और इसको टेन थीटा। और अगर हम इसे रिवर्स कर दे रहे थे, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इनका नाम क्या पड़ा? तो इसका नाम पड़ा कोसेक थीटा, और इसका सेक थीटा, और इसका कॉट थीटा। तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद रखने हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर हम इसका उल्टा देखें, तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोस थीटा, तो कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा।
तो आपको ये ध्यान रखना है, ये आपकी कोई ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है, तो इसको आपको याद कर लेना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ये आपका ट्राइंगल है ए बी और सी, ये आपकी 5 है, ये आपकी 3 है, ये आपका 4 है। तो इसमें आपको बताना है साइन थीटा क्या होगा, कोस थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा। और ये आपका एंगल थीटा है, तो ये तो राइट एंगल है ही। तो इसमें साइन थीटा क्या होगा, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये परपेंडिकुलर क्या है, 4 है, हाइपोटेनियस 5 है। और कोस थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है 3 है और हाइपोटेनियस 5 है। और टेन थीटा का क्या फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है 4 और बेस क्या है 3। तो ये आपके आंसर हो गए। अगर कोई पूछ ले आपसे कोसेक थीटा क्या होगा और सेक थीटा क्या होगा और कोट थीटा क्या होगा, तो आपको इसका फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। तो 4/5 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5/4। और सेक किसका उल्टा होता है, साइन तो कोसेक का उल्टा, और कोसेक सेक का उल्टा, तो कितना होगा 5/3। और टेन किसका उल्टा, कोट का उल्टा 3/4। तो ये आपके आंसर हो गए। तो आइए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, इसमें पहले से ही आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन होगा, जैसे इसमें साइन ए इक्वल टू 3/4 दे रखा है। यहाँ पर कोस ए भी हो सकता है, कोट ए भी हो सकता है, टेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको करना क्या होगा, इसमें सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपकी साइड ए, ये आपकी बी, ये आपकी सी, ये आपका राइट एंगल। तो यहाँ पर जो एंगल ए है साइन ए, तो आपको यहाँ भी ए ही एंगल मानना पड़ेगा, क्योंकि साइन के एंगल में ए है, तो यहाँ भी ए ही एंगल थीटा मानना पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं साइन थीटा कितना होता था, तो अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, वो कितना था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और यहाँ क्या गिवन है 3/4। तो आपको दो साइड तो पहले ही पता चल गई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब बचा क्या, आपकी बेस बची, तो आपको बेस निकालनी पड़ेगी। तो आइए अब करते हैं। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि पी इक्वल टू 3 ले लेते हैं और हाइपोटेनियस इक्वल टू 4। तो ऐसे नहीं करना है। आपको कभी भी दो चीज का रेशियो दे रखा हो तो उसकी वैल्यू आप डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं लिख सकते। इसमें आप पी इक्वल टू 3 नहीं लिख सकते और एच इक्वल टू 4 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये आपका रेशियो में गिवन है। क्या पता ये इक्वल हो, लेकिन आप ले नहीं सकते। आपके करने का तरीका होगा, आपको कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहां पर हम एज्यूम कर देते हैं पी इक्वल टू 3 के और एच इक्वल टू 4 के। और के यहाँ पर आपका पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर है। आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूस पता है और बेस आपको निकालनी है। तो वो कैसे निकलेगी भाई, पाइथागोरस थ्योरम। और इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में पीजीटी लिखूंगा, पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्या होती थी, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये आपका हाइपोटेनियस है, ये आपका परपेंडिकुलर है। तो आपकी हाइपोटेनियस कितनी है 4 के का होल स्क्वायर, और ए बी ये तो निकालनी है, ये बेस है। और आपका परपेंडिकुलर कितना है 3 के का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 16 के स्क्वायर, और ये ए बी स्क्वायर, ये 9 के स्क्वायर। तो अब 9 के को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, तो कितना हो जाएगा 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ये कितना होगा, ये कितना होगा
ए बी स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर, और यहाँ क्या, ए बी इक्वल टू स्क्वायर है, इधर रूट हो जाएगा और प्लस माइनस, तो ए बी कितना आया, प्लस माइनस के रूट 5, और साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसे कितना लिखेंगे, रूट 5k। तो आपका बेस आ गई ए बी, यही आपकी बेस है। तो हमें फाइंड क्या करना था, cos ए, और दूसरा क्या था, tan ए। तो cos ए का फॉर्मूला क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना आया, रूट 5k, और हाइपोटेनियस कितना था, 4k, के से के कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, रूट 5/4। और tan का फॉर्मूला क्या था, tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना था, 3k, और बेस कितना था, रूट 5k, के से के कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, 3/√5। तो ये आपके आंसर हो गए। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो इसमें पहले हम राइट एंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ए बी और सी, ये राइट एंगल है एट बी पे, तो ये 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाली कौन सी साइड होती है, हाइपोटेनियस। और इसमें हमें फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में साइन ए और कोस ए। तो साइन के एंगल जो है, एंगल क्या है, ए, तो हमारा थीटा जो होगा वो एंगल ए पे होगा। ये बेस हुई। सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें बेस आपको गिवन है ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, यही आपकी बेस है। ए बी आपको पहले से गिवन है, और बी सी कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। बी सी ये आपकी 7 सेंटीमीटर है। तो ये क्या है, आपकी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। तो आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, बाई पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्या कहती थी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आपको निकालनी है, और ए बी कितना है, बेस 24 का होल स्क्वायर, और बी सी परपेंडिकुलर कितना है, 7 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हुआ, ए सी स्क्वायर, और 24 का होल स्क्वायर होता है 576, और 7 का स्क्वायर 49। तो ये कितना हुआ, ए सी स्क्वायर इक्वल टू, ये आप प्लस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 625। तो अब ए सी इक्वल टू, आपका स्क्वायर इधर है, स्क्वायर है, तो इधर जाके आपका अंडर रूट में हो जाएगा। तो 625 ये किसका स्क्वायर होता है, 25 × 25। तो दो 25 रूट के अंदर है, तो एक बाहर आ जाएगा, ये प्लस माइनस, तो साइड कभी नेगेटिव नहीं होती, तो ये प्लस का 25 सेंटीमीटर। तो इसी आपका 25 सेंटीमीटर आ गया। तो आपकी ये क्या हुई, यही आपकी हाइपोटेनियस हुई। तो अब आपको निकालना क्या था, हमको निकालना था साइन ए, और दूसरा क्या था, कोस ए, फर्स्ट पार्ट में। तो साइन ए कितना होता है, फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर आपका 7 है, और हाइपोटेनियस कितना आया, 25। तो ये आपका साइन ए आया। और कोस ए कितना होता था, कोस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितनी है, तो बेस है आपकी 24, और हाइपोटेनियस 25। तो ये आपका कोस ए हो गया।
तो अब सेकंड पार्ट क्या था आपका, साइन सी और कोस सी निकालना है। यहाँ पर ये 7 सेंटीमीटर नहीं होगा, ये साइन सी और आपको कोस सी निकालना है इसमें। तो सेकंड पार्ट है, हमें फाइंड करना है साइन सी और कोस सी। तो आपने इसमें चेंज देखा होगा कि जो साइन के एंगल है आपकी बार सी है, पहले आपका ट्रायंगल क्या था, ए बी सी। तो आपके एंगल में क्या था, पहले साइन ए था, तो आपका थीटा ए था। लेकिन अब की बार क्या है, अब की बार एंगल में साइन सी है, तो जो आपका एंगल होगा ए बी सी, आपका एंगल अब की बार ये होगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल में सी है, तो आपका थीटा ये होगा। तो हमें साइन सी निकालना है। तो हमारी बेस कितनी थी पिछले वाले क्वेश्चन में, 24, और परपेंडिकुलर 7, और हाइपोटेन्यूज कितनी आई, 25। और अब आपको साइन सी निकालना है। तो साइन सी फॉर्मूला कितना होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें परपेंडिकुलर क्या है, ये आपका थीटा है, तो इसके अपोजिट वाली साइड ये आपकी 24 है, तो ये आपकी परपेंडिकुलर है। और हाइपोटेन्यूज क्या है, 25, तो ये आपका साइन सी हो गया। और अब आते हैं कोस सी में। तो कोस सी में क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, 7। अगर इस थीटा के रेस्पेक्ट में देखोगे तो ये 7 बेस हुआ, और 25 आपकी हाइपोटेनियस। और थीटा के सामने वाला जो एंगल होगा वो आपका परपेंडिकुलर, और ये आपका 90 डिग्री था, तो 90 डिग्री के सामने वाला तो आपका हाइपोटेनियस होता ही है। तो हाइपोटेनियस कितना है, 25। तो कोस सी इक्वल टू कितना हुआ, 7/25। ये आपका आंसर हो गया। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है sec थीटा इक्वल टू 13/12, और आपको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे, तो आपको मैंने बताया था जब भी आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा हो तो आपको सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाना है, जो कि ए बी और सी, ये आपका 90 डिग्री है, और इसके सामने वाली हाइपोटेनियस। आपको क्वेश्चन में सेक थीटा दे रखा है, तो आप थीटा एंगल ए को मान सकते हो, चाहे तो आप एंगल सी को मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो सेक थीटा आपको गिवन है 13/12। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आपको जल्दी से नहीं आएगा याद। तो सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, कोस थीटा। कोस थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो इसमें क्या है, आपको हाइपोटेनियस पता है और बेस पता है, तो आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा, लेट हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 13 के और बेस इक्वल टू 12 के। तो बाई पीजीटी, तो क्या होती थी पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी कितना है आपका 13 के, इसका होल स्क्वायर, और ए बी आपका बेस कितना है 12 के का होल स्क्वायर, प्लस बी सी तो आपको फाइंड करना ही है परपेंडिकुलर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 के स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 के स्क्वायर इक्वल टू बी सी का होल स्क्वायर। अब ये लेफ्ट हैंड साइड, तो कितना हो गया 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इक्वल टू बी सी का होल स्क्वायर। तो ये कितना हुआ 25 के स्क्वायर बी सी का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर इधर रूट में हो जाएगा चेंज, और प्लस माइनस, तो साइड कभी नेगेटिव होती नहीं, तो बी सी इक्वल टू 5 के। ये तो पता है ना कि कैसे 5 के कैसा आया, ये आपका 25 के स्क्वायर था,
25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5, और k को k इंटू के, तो दो चीज है तो एक बार आ गया, तो दो 5 है एक बार आ जाएगा, दो k है तो एक बार आ जाएगा, तो ऐसे आपका 5k हुआ। तो ये कितना है आपका, यही आपका परपेंडिकुलर है, जो आपका BC है यही आपका परपेंडिकुलर है BC। तो ये कितना आया 5, और ये भी कितना था, मतलब बेस, ये 12, हाइपोटेन्यूज कितना हुआ, हाइपोटेन्यूज 13। तो अब हमने तीनों साइड निकाल लिए, तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है। तो मैं ट्रायंगल दोबारा से बना लेता हूँ। ये आपका ए था, बी और सी, आपका हाइपोटेन्यूज कितना था 13, और परपेंडिकुलर कितना निकाला 5, और ए बी कितना था 12। सेक थीटा आपको पहले से दे रखा था, सेक थीटा कितना था 13/12। तो हमें क्या निकालना है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, और टेन थीटा, और कोसेक थीटा, और सेक थीटा तो पहले से गिवन है, और कॉट थीटा। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है 5, ये थीटा है, परपेंडिकुलर कितना है 5, और हाइपोटेनियस कितना है 13, और कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है 12, और हाइपोटेनियस कितना है 13। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है 12। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा कितना होता है, वो साइन का इन्वर्स होता है, तो साइन का इन्वर्स मतलब यहाँ 5/13 है, तो यहाँ कितना होगा 13/5। और कोट थीटा किसका इन्वर्स होता है टेन थीटा का, तो यहाँ 5/12 है, तो यहाँ कितना 12/5। और आपको फॉर्मूला अगर याद हो तो ये कितना होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देख लीजिए, बेस आपका 12 है और आपका परपेंडिकुलर 5 है, परपेंडिकुलर। तो आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन 15 कोट ए इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। आपको 15 कोट ए इक्वल टू 8 दे रखा है, आपको फाइंड करना है साइन ए और साइक ए। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो गिवन कितना है 15 कोट ए इक्वल टू 8, अब ये 15 मल्टीप्लाई में है और राइट हैंड साइड जाके कितना हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो कोट ए इक्वल टू 8/15। तो आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है, और आपको फाइंड करना है साइन ए और सेक ए। तो आपको दो साइड तो पता चल गई, कोटे का क्या फॉर्मूला होता था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपको दो साइड पता है, आपको थर्ड साइड निकालनी है, तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी और सी, ये 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस। और आपको निकालना क्या है साइन ए, तो साइन के एंगल में क्या है ए है, और सेक के एंगल में भी क्या है ए है, तो एंगल ए आपका थीटा हो जाएगा। तो आपको दो साइड दे रखी है परपेंडिकुलर और बेस, तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा बेस इक्वल टू 8k और परपेंडिकुलर इक्वल टू 15k। क्योंकि ये आप रेशियो में है तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट इसकी वैल्यू नहीं ले सकते, बेस इक्वल टू 8 नहीं ले सकते, परपेंडिकुलर इक्वल टू 15 नहीं ले सकते। बाय पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, तो कितना होता है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना है हाइपोटेनियस, ये तो हमें निकालना है, और AB बेस, बेस कितना दे रखा है 8k, और परपेंडिकुलर है 15k, तो 8k का होल स्क्वायर प्लस 15k का होल स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64k स्क्वायर प्लस 225k स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हुआ ऐड करने पर 289k स्क्वायर।
अब एच स्क्वायर, जो स्क्वायर है आपका राइट हैंड साइड जाएगा तो कितना अंडर रूट हो जाएगा के स्क्वायर, ये प्लस माइनस, आपकी साइड कभी नेगेटिव होती नहीं तो आपका ओनली पॉजिटिव नंबर होगा। तो 289 को हम क्या लिख सकते हैं 17 इंटू 17 और के को के इंटू के। अगर रूट के अंदर दो सेम डिजिट है तो एक बाहर आ जाती है, यहाँ से के बाहर आ गया तो कितना हुआ, तो एच इक्वल टू 17 के। तो आपकी हाइपोटेन्यूस आ गई 17 के। तो अब आपको क्या निकालना था, आपको निकालना साइन ए और सेक ए। आपको फाइंड करना था साइन ए और दूसरा क्या था सेक ए। तो साइन ए कितना हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है आपका 15 के, परपेंडिकुलर है आपका 15 के और आपका हाइपोटेन्यूस है 17 के, ये भी आपने निकाला और के से के कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचा 15/7। तो साइन ए आपका 15/7 आया। और सेक ए कितना होता है, ये तो आपका हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूस कितनी है 17 के, बेस कितना है 8 के से के कैंसिल आउट हो गया तो सेक ए कितना आया 17/8। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ जो आपको हमेशा याद रखना है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, जो आपका साइन थीटा है इसको आप कभी भी साइन इंटू थीटा नहीं लिख सकते, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये एक ही चीज है, अगर साइन है तो वो एंगल के साथ ही होगा, जैसे साइन थीटा, साइन ए, साइन ऑफ एंगल बी, साइन अल्फा, साइन बीटा, तो ये हमेशा साइन एंगल के साथ आएगा, कभी भी खाली साइन लिखा हुआ नहीं देखोगे कहीं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये जब भी आएगा ये एंगल होगा इसके साथ, जैसे साइन थीटा है साइन ए है। और सेकंड कॉन्सेप्ट है, साइन स्क्वायर थीटा है वो कभी भी इक्वल नहीं होता साइन थीटा स्क्वायर के। ये क्या है, ये साइन थीटा का होल स्क्वायर है और ये साइन थीटा का स्क्वायर है, यहाँ एंगल का स्क्वायर है सिर्फ और यहाँ पूरे साइन का स्क्वायर है। और थर्ड कॉन्सेप्ट है, जो आपका साइन स्क्वायर थीटा है वो इक्वल टू होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आपको हमेशा याद रखना है और ये भी आपको याद रखना है और ये भी आपको याद रखना है। तो अब आपकी कुछ आइडेंटिटी आती है, जैसे फर्स्ट है साइन थीटा, तो ये किसका रेसिप्रोकल होता है 1/cosec थीटा। और cos थीटा कितना होता है 1/sec थीटा। और tan थीटा किसका इक्वल होता है, ये रेसिप्रोकल होता है 1/cot थीटा। और जो आपका tan थीटा होता है इसका फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। और cot थीटा होता है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, जो tan थीटा है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो ये होगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ये आपको याद रखने हैं। तो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर, ये मैं लिख देता हूँ, गिवन है 3 cot a इक्वल टू 4 और आपको प्रूव क्या करना है 1 - tan a अपॉन 1 + tan a इक्वल टू cos स्क्वायर a, यहाँ a है, माइनस साइन स्क्वायर a। तो ये इक्वल है या नहीं है ये प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, तो आपका cot थीटा
मतलब कोट ए इक्वल टू 3 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में पहुंच जाएगा। कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता था टेन के टर्म में 1/tan ए, तो ये 3/4 है। अब tan ए कर दूं, यहाँ पर मैं tan ए कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 3/4। अगर tan ऊपर आएगा तो ये भी तो ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल कर दिया तो tan ए इक्वल टू 3/4 आया। अरे सीधे सीधे कोट का उल्टा क्या होता है, अगर कोट 4/3 है तो tan कितना होगा 3/4, तो tan ए आ गया। तो अब ये tan ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो 1 माइनस tan ए की वैल्यू कितनी है 3/4, और यहाँ से 1 प्लस 3/4, तो ये कितना आया, एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना आएगा 1/4, और इधर से कितना आया 7/4, 4 से 4 कैंसिल और 1/7। और अब कोसे निकालना था, ये तो हमारी एलएचएस की वैल्यू आई, एलएचएस। अब ये हमारी आरएचएस है, तो आरएचएस है हमारा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो टेन थीटा हमारा है 3/4। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि हमें दो साइड ही पता है, थर्ड साइड नहीं पता। तो ए बी सी, तो ये थीटा, तो टेन ए कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 3k और यहाँ है 4k, तो हमें ये हाइपोटेनस निकालनी है। तो बाई पीजीटी, तो आप कैसे करोगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर 3k का होल स्क्वायर प्लस 4k का होल स्क्वायर, तो कितना है 9k स्क्वायर, और ये 16k स्क्वायर, और ये एच स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 25k स्क्वायर, और एच का स्क्वायर इधर था, इधर रूट जाएगा, तो एच इक्वल टू हो गया 5k, तो आपकी हाइपोटेनस आ गई 5k। तो अब कोसे, आप यहाँ से कोसे निकालेंगे तो कितना होगा कोसे, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है 4k और हाइपोटेनियस है 5k से के कैंसिल आउट हो गया, तो के कोसे आया आपका 4/5, और साइन, तो अब साइन ए निकालेंगे कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है 3k, और हाइपोटेनियस कितना है 5k, तो के से के कैंसिल आउट, तो साइन ए आया 3/5। तो अब ये वैल्यू पुट कर देंगे हम अपनी आरएचएस में। तो कोस ए का वैल्यू कितना था 4/5, 4/5, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस साइन ए कितना है 3/5, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 4 4 से 16, 5 5 25, माइनस 3 3 9, 5 5 25, तो ये कितना आया एलसीएम 25, और ये 16 माइनस 9, तो कितना आया, तो ये हमारा आया 7/25। तो ये हमारा एल एच एस इक्वल नॉट इक्वल टू आर एच एस हुआ। एल एच एस आया था हमारा 1/7 और आर एच एस आया हमारा 7/25, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस नहीं है।